फर्मा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अब्दुल मजीद साहब, वाइस प्रेसिडेंट, गेस्ट इंटेलेक्चुअल तबकात, दीगर एसडीपीए के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लीडरान, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पीपल्स बजट के इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मुख्तलिफ शोबों के अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिमांड्स यहाँ पर रखा गया है। किसानों के बारे में, लेबर्स के बारे में, दलितों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। मुझे, क्योंकि मैं गुलबर्गा से आता हूँ, हैदराबाद कर्नाटका रीजन का जो जिसे कल्याण कर्नाटका कहता है, जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिमांड्स रखने के लिए कहा गया है। उसके लिए मैं एसडीपी के लीडर्स का और इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे कर्नाटक में मैसूर, बेंगलोर और महाराष्ट्र का जो कर्नाटका रीजन है, ये 4-5 जो रीजन्स हैं, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो खासकर हमारा जो हैदराबाद कर्नाटक का जो रीजन 7 डिस्ट्रिक्ट जिसे आते हैं, वो सबसे पिछड़ा और सबसे अंडर डेवलप्ड रीजन कहा जाता है। उसी वजह से आर्टिकल 371J के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इसको एक स्पेशल पैकेज के जरिए से, स्पेशल फंड्स के जरिए से इसको डेवलप करना है। लेकिन अफसोस की बात, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट हमारे उस कल्याण कर्नाटका रीजन के बारे में सौतेला व्यवहार करती है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट आया, यूपी और बिहार को लाखों करोड़ रुपए दिया गया। जब सवाल किया गया क्या बेसिस पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब यही था कि ये अंडर डेवलप्ड है। उसी तौर पर अगर जब कल्याण कर्नाटका के जो 60 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो इंडिया के लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जिसमें हर पैरामीटर्स में, तो उसके बारे में जब पूछते हैं तो उनका नेगेटिव आंसर आता है। और ये बजट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, हैदराबाद जो कल्याण कर्नाटका का जो रीजन है, उसको नेगेटिव बजट दिया गया। हर साल कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है 5,000 करोड़ का बजट कल्याण कर्नाटका के लिए रखती है। हालांकि 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ का कर्नाटक का बजट होता है, उसमें कितना, सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 7 डिस्ट्रिक्ट्स का रीजन होता है, सिर्फ 5,000 करोड़। आप सोचिए क्या होता है वहां। इसीलिए हम जब देखते हैं एसएलसी का जब रिजल्ट, यूसी का रिजल्ट आता है, सबसे निचली तौर पर गुलबर्गा, बीदर, यादगीर का रिजल्ट आता है। वहां पर स्कूल्स तो है, हॉस्पिटल्स तो है, सिर्फ बोर्ड है। अंदर जाके देखिए, टूटे फूटे चेयर्स होंगे, हेल्थ सेंटर्स पूरी चरमराई होंगी, पूरा वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा दिखेगा कि हम कर्नाटक में नहीं, कोई खरिये में 40-50 साल पुराना हमारा कल्याण कर्नाटक दिखता है। तो आज इस मंच से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को हमारा ये डिमांड है कि कल्याण कर्नाटका के लिए जो 5,000 करोड़ आप देते आ रहे हैं, उसके साथ साथ 7,000 करोड़ एडिशनल बजट हमें मुआवजा किया जाए, जिसमें सोशली, एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट के जितने भी हमारे सेक्शन है उसको पूरा किया जाए। गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो जज्बे और हिम्मत का नाम है। मांगने से भीख मिलती है, हक अगर लेना है तो लड़ना पड़ेगा। ये सोच के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कायम किया गया है और उसी सिद्धांत को लेकर चल रही है। दोस्तों, कल्याण कर्नाटका जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं, जिस रीजन से मैं आता हूं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे या स्टेट गवर्नमेंट होंगे, सिर्फ आर्टिकल 371J होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन होने के बावजूद भी स्पेशल फंड्स जो देना है वो नहीं दे रही। अफसोस की बात यह है कि 5,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट जब दी है,
यहाँ की कर्नाटक की गवर्नमेंट जब स्टेट नेशनल प्राइम मिनिस्टर को जब लेटर लिखी है कि आर्टिकल 371J में आप भी 5,000 करोड़ दीजिए इस खित्ते के लिए, तो उसका जवाब नेगेटिव में पीएम मोदी की तरफ से आया है। आपको मालूम होना चाहिए अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का एक डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। मतलब सरकारें जो होती हैं ये अवाम से, अवाम के लिए और अवाम के वास्ते होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है सरकारें इस डेफिनेशन को सिर्फ इलेक्शन के वक्त तक याद रखती है। 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन आता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार ये अपने वोटर्स के घर घर जाती है, भीख मांगती है, इलेक्शन जीतती है और राजा बन के बैठती है। हालांकि अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन क्या कहता है, सरकार जो है अवाम से, अवाम के लिए, अवाम के वास्ते, ये भूल जाते हैं। ये इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि अवाम भी भूल जाती है। अवाम को सिर्फ ये याद है कि 5 साल में एक मरतबा वोट डालना है और भूल डालना है। उसी तर्ज पर ये गवर्नमेंट भी करती है। ये जो बजट हर साल जो पेश होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होते या स्टेट गवर्नमेंट में होते, इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है एक गवर्नेंस के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन ही जीरो होता है। पीपल पार्टिसिपेशन तो दूर की बात, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमपीज होते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन ना के बराबर। स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़िए, एक थोड़ा 20 से 25% थोड़ा पार्टिसिपेशन अपने एमएलए का पूछती होगी। खासकर ये जो मोदी गवर्नमेंट है, अवाम तो दूर की बात, अपोजिशन की डिमांड तो दूर की बात, खुद उनके जो इलेक्टेड बीजेपी एमपीज हैं उनकी नहीं सुनती। उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, उनको तक उनके डिमांड्स और उनके बारे में नहीं पूछती है, अवाम तो दूर की बात है। तो आज इस मंच से हमें ये सबक सीखना है कि ये जो गवर्नमेंट जो बनते हैं वो हमारे से है, हमारे लिए। सिर्फ 5 साल में एक मरतबा वोट डालकर खामोश नहीं बैठना है। हर साल बजट पेश करने से पहले हमारा रोल भी इसमें पेश करना है, हमारा इन्वॉल्वमेंट भी देना है। जिस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक बेहतरीन अपोजिशन पार्टी का नुमाइंदगी की है। सिर्फ डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, सिर्फ उसी के पास इख्तियार नहीं होता है कि जिस तरह से चाहे वो गवर्नमेंट गवर्नेंस की है। अपोजिशन का भी रोल होता है कि गवर्नेंस किस तरह से होना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक बेहतरीन अपोजिशन पार्टी का काम निभा रही है कर्नाटक में। इसका श्रेय कर्नाटक के हर एसडीपी के लीडर्स और कैडर्स को जाता है। कल्याण कर्नाटका के लिए खासकर 5,000 करोड़ तो दे रही है, 7,000 करोड़ एडिशनल देना इस मंच से हमारा डिमांड है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कल्याण कर्नाटका की आवाज के लिए आपने मौका मुझे दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।